नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अप्रैल बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा कि अहंकारी सत्ता असली मुद्दों से ध्यान भटकाने, झूठ फैलाने और लोगों को भड़काने में लगी है, लेकिन जनता इस साजिश को समझती है। वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, ये चुनाव जनता और झूठ की सत्ता के बीच है। जनता कह रही है कि वो बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट से परेशान है, लेकिन अहंकारी सत्ता असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने, झूठ फैलाने और भड़काने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। वे जांजगीर चांपा में एक सभा को संबोधित करने के बाद महासमुंद पहुंचे। वहां भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग आपस में सिर फुटौवल कर रहे हैं। 2 दिन पहले झारखंड में इंडी गठबंधन की रैली थी। वहां सरेआम एक दूसरे के सिर फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में जहां शाही परिवार रहता है, उसके नसीब में इस बार अपनी पार्टी को वोट देना भी नहीं लिखा है, क्योंकि कांग्रेस उस सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रही। जिस कांग्रेस से दिल्ली का भरोसा उठ गया हो, उस पर छत्तीसगढ़ कैसे भरोसा कर सकता है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर बुजुर्ग महिला से लूट करने का मामला सामने आया है। महिला मंगलवार सुबह घर से डेयरी पर दूध लेने के लिए जा रही थी। इस दौरान बदमाशों ने महिला के साथ लूट की। लूट की वारदात तिराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। संतोष महरिया जनता कॉलोनी के वार्ड नंबर 57 के नवलगढ़ रोड सीकर के रहने वाले ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि महिला 23 अप्रैल सुबह 4:45 पर अपने घर से डेयरी पर दूध लेने जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही महिला पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के पास तिराहे पर पहुंची तो बाइक सवार एक लड़के ने बाइक से नीचे उतरकर महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। राजस्थान में नए 19 जिले बनने के बाद अब अप्रैल 2024 से अजमेर डिस्कॉम के सर्किल ऑफिस भी चेंज हो गए हैं। ऐसे में अब ऑनलाइन बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि डिस्कॉम ने नए जिले के सर्किल ऑफिस में शामिल हुए उपभोक्ताओं के डेटा अपडेट करने का कार्य लगभग पूर्ण कर दिया है। अब आगामी बिजली विभाग में नया नंबर आएगा। नए जिले डीडवाना कुचामन के सर्किल ऑफिस का नया नंबर 1105 हो गया है। फिलहाल सर्किल ऑफिस में शामिल हुए क्षेत्रों के डेटा अपडेट होने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति ही कर रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती हैं। साल 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी। ये पायलट प्रोजेक्ट था जिसे बाद में पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग थी, लेकिन मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। बीकानेर लोकसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है। मतदान के दौरान शहरी मतदाता ग्रामीण मतदाताओं की तुलना में अधिक निकले और अपने मताधिकार का उपयोग किया। संसदीय क्षेत्र में हुए चुनाव में शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत 60.5% रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 51.55% मतदान रहा। करीब 9% शहरी मतदाताओं ने ग्रामीण मतदाताओं से अधिक मतदान किया। बूंदी में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। वेब कास्टिंग के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। वेब कास्टिंग के लिए की गई व्यवस्था का मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि निगरानी के दौरान सभी तरह की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों में सावधानी के साथ पूर्ति की जावे। उन्होंने वेब कास्टिंग व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी भी ली। डीग जिले के गोपालगढ़ इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठते, नर्सिंग कर्मचारी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर सूरज के साथ बीते दिन कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके कारण प्रदर्शन करने वाले लोग बेवजह डॉक्टर सूरज पर दबाव बना रहे हैं। डॉक्टर सूरज इसकी शिकायत डीग एसपी और कलेक्टर को भी दे चुके हैं। जोधपुर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र वक्फ बोर्ड के घोषणा पत्र के अलावा और कुछ नहीं है। आजादी के पहले मुस्लिम लीग जिस तरह की घोषणाएं करता था, उसी तरह का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। एक और जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कुर्सी पर रहते हुए
कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों मुसलमानों का है। दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में सरकार इस मंत्र के साथ काम करे कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापुर और हांगकांग के फूड रेगुलेटर्स यानी खाद्य नियामक से डिटेल्स मांगी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिंगापुर और हांगकांग दोनों में भारतीय दूतावासों को इस मामले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया। मिनिस्ट्री ने एमडीएच और एवरेस्ट से भी डिटेल्स मांगी हैं। राजस्थान के पाली में भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में निकाले गए रोड शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पाली वासियों का अभिवादन स्वीकार किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मंगलवार शाम को पाली पहुंची। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में रोड शो किया। पुराना बस स्टैंड सुराना धर्मशाला से शाम 5:15 बजे रोड शो शुरू हुआ, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए शाम 7:30 बजे नहर पुलिया शिवाजी सर्किल पहुंचा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने नहर पुलिया शिवाजी सर्किल पर संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमारी सेना के जज्बे और साहस पर शक करती है। कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की और मोदी जी हैं जो सेना को कहते हैं कि दुश्मन के घर में जाकर उसे मारो। सवाई माधोपुर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने सोमवार शाम बौली सीएससी का औचक निरीक्षण किया। रात लगभग 9 बजे तक चले निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं को लेकर सीएमएचओ ने स्थानीय स्टाफ को फटकार लगाई, साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएससी इंचार्ज डॉक्टर हेमंत मीणा बगैर उच्च अधिकारियों की अनुमति ड्यूटी से गायब मिले। डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान सीएससी इंचार्ज की पत्नी डॉक्टर गायत्री मीणा भी ड्यूटी से गायब मिली हैं। बाड़मेर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण वोटिंग में अब मात्र 2 दिन का समय बचा है। 26 अप्रैल को मतदान है। चुनाव प्रचार प्रसार आज बुधवार शाम 5 बजे थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने आदर्श स्टेडियम से रोड शो निकाला। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 निम्बा हेड़ा के आदेश पर चित्तौड़गढ़ के एक इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में कुर्की की कार्रवाई की गई। एक्सीडेंट के 4 साल पुराने एक मामले में फरवरी महीने में अवार्ड पारित किया गया था, लेकिन 1 महीने में भी क्लेम नहीं दिए जाने पर ऑफिस को सील कर दिया गया। अब कंपनी द्वारा 7 दिनों में पीड़ित के परिजनों को अगर रुपए नहीं दिए गए तो ऑफिस के सामानों की नीलामी और कंपनी का खाता सीज कर दिया जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 24 अप्रैल को भीलवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत शहर के मुख्य मार्गों में रोड शो कर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में सघन जनसंपर्क करेगी। भाजपा के पक्ष में मतदान के साथ भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील करेगी। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी उनके साथ रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।